हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, जिंदगी को बिगाड़ना और सुधारना केवल अपने ही हाथों में होता है। और यदि आप चाहते हो कि अपनी जिंदगी को आप संवार लें, तो फिर संवारो, पल भर के लिए ही सही, और अपनी जिंदगी को थोड़ा सा प्यार दो। अगर दिल से किसी के लिए दुआएं निकले तो वो अवश्य ही पूरा होता है। मेरे बच्चे, तुम उसे बहुत चाहते हो, एक पल के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए, और हमेशा हमेशा तुम उसे चाहते ही रहोगे। और तुम्हारी ये लुभावनी प्रेम सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और हर कोई तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चलना चाहता है। तुम देखने में तो सीधे साधे हो, परंतु तुम्हारा क्रोध किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है, और तुम्हारा मनसा कभी किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं हुआ है। और तुम्हारे हालात कभी कभी कुछ ऐसे हो जाते हैं कि तुम्हारी सोच ही बेकाबू हो जाता है, और फिर तुम ना चाहते हुए भी क्रोधित हो जाते हो। मेरे बच्चे, लोगों का क्या है वो तो कहते रहेंगे, क्योंकि उन सभी का काम है कहना। किंतु मेरे बच्चे, उनकी बातें सुन के संभलना आपको ही होगा। यदि मान लिया जाए कि आपको कहीं जाना है और अचानक से बारिश शुरू हो जाए, तो घर से निकलने से पहले अपने बचाव के लिए आपको घर से छाता लेकर निकलना होगा। ठीक उसी तरह आपको अपनी जिंदगी को भी समझना होगा। रिश्ते में कड़वाहट आ जाए, उससे बचाव के लिए आपको उपाय खुद ही करनी होगी, और रिश्तों को बचाने के लिए आपको ही रिश्तों का सुरक्षा करनी होगी। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस चीज का याचना कर रहे हो। बहुत जल्द तुम्हारी मनोकामना और तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, और तुम्हारी सारी चिंताएं भी हट जाएगी, और तुम जो चाहते हो तुम्हारे जीवन में तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुमने हमेशा अपने जीवन के उतार चढ़ाव को देखा है, अपने धैर्य को बनाए रखते हुए और अपने मन को शांत रखते हुए, सबके मन को सुनते हुए और सबके कहने का मतलब को समझते हुए और सबके आज्ञाओं का पालन करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए। लोगों ने जो भी आपके ऊपर कटु वचन लगाए थे और लक्षण लगाए थे, उन्हें भी आप स्नेह पूर्वक सहे हैं और बर्दाश्त किए हैं, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए चले गए। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आप किस मिट्टी से बने हुए हो जो इतने कड़वाहटों को भी अपने सीने में दफन कर लिए, और खुद से पहले तुम लोगों को सुरक्षा करने के लिए सोचते हो, और किस चीज में लोगों की भलाई है तुम हमेशा उनके हित के लिए सोचते रहते हो। तुम्हारे महादेव जानते हैं कि तुम हर कदम में बस लोगों की खुशियां ही चाहते हो, और सारे लोगों के आगे उनकी खुशियों की फूल बरसाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें लोगों को खुश देखकर बहुत खुशी होती है, और तुम्हें लोगों को खुशी देना बहुत अच्छा लगता है। और ये सब कैसे होगा, आपके सिवा और कोई नहीं जानता। आप हमेशा जो भी करते हो बस दूसरे के भलाइयों के लिए ही करते हो, और आप सदैव अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो और दूसरों को भी खुश देखना चाहते हो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम एक चमत्कारी व्यक्ति हो, और तुम अपने प्रेम भाव के साथ इस संसार को चलाना चाहते हो, और सभी के जीवन में तुम प्रेम और खुशियां भरना चाहते हो। और महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, ये संसार प्रेम पूर्वक हो जाए तो अति उत्तम है। और महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम जीवन के हर कार्यों को बहुत ही आसानी से प्रेम पूर्वक पूरे कर लेते हो, और अपने जीवन के हर लक्ष्य को बड़े ही प्रेम से प्राप्त कर लेते हो। और आपके जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां और परेशानियां आती है, आप उसे धैर्य रख के प्रेम पूर्वक पार कर लेते हो, और आप अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों को भी बड़े ही प्रेम पूर्वक उनके जीवन में भी उन्हें आगे बढ़ाते हुए जा रहे हो, और उन्हें अच्छी सीख और अच्छी सलाह दे रहे हो। तभी आपके ओर और लोग भी आकर्षित हो रहे हैं, और सभी को आप अपने ज्ञान के बारे में भी बताते हो, और सभी को ये कहते हो कि आप सभी भी
मेरे तरह सत्य के मार्ग पर हमेशा चलें, क्योंकि आप बखूबी जानते हो कि प्रेम से ही इस दुनिया में रहा जा सकता है। और आपका लक्ष्य यही है कि आप दुनिया वालों को जितना प्रेम दे सकते हो उतना ही दोगे। आपसे जितना हो सके उतना इस दुनिया के लिए करोगे। बस आपके जीवन के यही लक्ष्य है। और सच्चे व्यक्ति का साथ सदैव सच्चे लोग देते हैं। महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, प्रेम दिलों को जीतता है और क्रोध को सदैव ही वो शांत कर देता है। प्रेम से हर जंग को जीता जा सकता है। प्रेम की शक्ति को यदि लोगों ने समझ लिया, तब वो दिन दूर नहीं जब लोग सभी प्रेम के सूत्र में बंध जाएंगे। प्रेम एक ऐसा शक्ति है जो दो लोग के बीच के शक्तियों को मजबूत बना देती है और जो सारे लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। वो सभी प्रेम ही होते हैं। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, तुम्हें जिस चीज की प्रतीक्षा थी अब तुम्हारे जीवन में वो चीज प्रवेश करेगी। तुम्हें इस जिंदगी ने अधीर बना दिया है। इस संसार में सबसे खूबसूरत एहसास है प्रेम, और प्रेम से सुंदर कोई नहीं है। और प्रेम को सबसे सुंदर बनाती है धैर्य। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, तुम जो चाहते हो वो तुम्हारी ख्वाहिश अवश्य पूरी होगी, क्योंकि तुम्हारी चाह में बस लोगों की भलाई ही है और प्यार बांटना ही है। बस तुम्हें सही समय आने की प्रतीक्षा करनी होगी और बस तुम्हें इसी बात का ख्याल रखना होगा कि कोई तुम्हारी कार्यों में बाधा ना डाले। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी बीच की स्थिति ठीक नहीं चलती तो फिर इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि अभी तुम्हारी समय ठीक नहीं चल रही है। और जब भी आसमान में सितारे मिलेंगे तो तुम्हारे भी मिलने के योग्य बनेंगे, और वो समय शीघ्र ही आएगा। तुम्हारा पुनः मिलन होगा और तुम्हारे पुनर्विवाह भी होगा। 28 जून तुम्हारे मन की हर मुराद पूरी होने का दिन है। और तुम्हारे जीवन में यदि सब कुछ मंगलमय हो तो, और तुम अपने हर कार्य क्षेत्र में कामयाब हो जाओ तो, अपने सांसारिक जीवन या फिर अपने लव लाइफ के जीवन या फिर अपने माता पिता के साथ स्ट्रगल के जीवन या फिर इस दुनिया वालों को प्यार बांटने की जीवन, अगर इन सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी तो इसी दिन आपकी विजय तिलक भी होगी। और महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी बदलाव हो रहे हैं ये सब चीजें तुम्हारे मिलन के लिए ही हो रहा है। तुम दोनों प्रेमियों को मिलाने के लिए और तुम दोनों प्रेमियों को आशीर्वाद देने के लिए ये पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रही है। और तुम दोनों के मिलन के लिए तुम्हारे ग्रहों और नक्षत्रों को एक साथ आना ही होगा। और तब तक तुम्हें अपने धैर्य के दामन को थामे रखना होगा। और महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य मंगलमय होगा और अंत में विजय तिलक भी तुम्हारे ही माथे पे लगेगी और तुम्हारी हर मन की मुराद पूरी होगी, क्योंकि तुम महादेव के बच्चे हो और महादेव जी के आशीर्वाद सदैव अपने बच्चे के ऊपर बरसती है। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।